हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम कर रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय एक वैदिक गणित, जिसके अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं भाग संक्रिया की एक विधि सूत्र निखिलम की हम चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी। आज हम चर्चा करेंगे सूत्र प्रावर्त्य विधि से भाग संक्रिया की। कॉपी और पेन आपने ले लिए होंगे। चलिए बच्चों, लिखते हैं। सूत्र परावर्त्य विधि किस काम में आती है, कैसे क्रिया विधि है, क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है। देखो, परावर्त्य विधि द्वारा हम केवल उन्हीं संक्रियाओं को हल कर सकते हैं जिसमें भाजक किसी आधार संख्या के आसपास का हो। पहला पॉइंट वही है जो कि सूत्र निखिलम में था। वहां पर भी आपने क्या कहा था कि भाजक क्या होना चाहिए, किसी आधार संख्या के आसपास का होना चाहिए। अच्छा, भाजक और भाग, इसमें भी हम क्या करते हैं, तीन खंडों में लिखेंगे, तीन खंडों में व्यवस्थित करते हैं और किस खंड में क्या लिखते हैं इसकी चर्चा कर लेंगे। देखो, सूत्र निखिलम में आपने क्या लिखा था, यहाँ लिखा था भाजक, और भाजक के नीचे क्या लिखा था, पूरक संख्या। क्या लिखी थी, पूरक संख्या। इसमें थोड़ा सा अंतर है। प्रथम खंड में आप क्या लिखेंगे, भाजक तो लिखेंगे ही, उसके नीचे लिखेंगे विचलन। और आपको पता है विचलन क्या होता है, विचलन होता है संख्या माइनस आधार। बताया था मैंने आपको, बार बार हमने सूत्र निखिलम से गुणा किया था तब विचलन निकाला था। तो गुणन संक्रिया में भी विचलन वही था। तो यहाँ है संख्या, क्योंकि आधार विधि हम हमेशा काम में लेंगे भाग में, तो संख्या माइनस आधार विचलन का सूत्र हो जाएगा। पता ही है आपको। विचलन के नीचे लिखते हैं हम अपवर्त्य, और मैंने बताया था अपवर्त्य संख्या क्या होती है, नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव। क्लियर। भाजक लिखेंगे प्रथम खंड में, उसके नीचे विचलन लिखेंगे, विचलन के नीचे अपवर्त्य लिखेंगे। और आपको पता है नेगेटिव संख्याओं को बार से दिखाते हैं। जैसे 31 लिखा है विचलन, विचलन है 31, तो इसका अपवर्त्य क्या हो जाएगा, -31। और -31 को अपन कैसे लिखते हैं वैदिक गणित में, 3 बार 1 बार, बार का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, भाजक, उसके नीचे विचलन, उसके नीचे उसका अपवर्त्य। फिर आ जाते हैं हम थर्ड खंड में। थर्ड खंड में हम क्या लिखेंगे, भाज्य के उतने अंक जितने भाजक के आधार में 0 हैं। भाज्य के अंत से उतने अंक लिखते हैं जितने की भाजक के आधार में 0 है। तो ये तो निखिलम वाली बात ही हो गई। और भाज्य के शेष अंक, ये भी निखिलम वाली बात ही है। यहाँ आ जाएगा भागफल, निखिलम वाली बात, यहाँ आ गया शेषफल, ये भी निखिलम वाली बात। ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये वास्तव में है निखिलम विधि, बस यहाँ आपको क्या किया गया है, थोड़ा सा बच्चों परिवर्तन करके बताया गया है, जबकि कोई परिवर्तन नहीं है मेरे ख्याल में। जैसे अगर मैं कहूँ 131, भाजक आपके पास है 131, तो इसकी पूरक संख्या बताइए। तो आप बोलेंगे कि पूरक संख्या तो संख्या माइनस आधार होती है, तो इसमें से आधार माइनस संख्या होती है, पूरक संख्या आधार में से घटा लेते हैं ना संख्या को, तो आधार में से घटाओगे तो माइनस का 31 आ जाएगा। आधार आपको पता ही है, आधार आपको पता ही है कितना है, 100। आधार है 100, तो पूरक संख्या कितनी हो जाएगी, -31। अच्छा, विचलन बता दीजिए। ये तो हो जाएगी विचलन। विचलन आप मेरे को बता देंगे, संख्या में से आधार घटाएंगे तो प्लस का 21। तो क्या इस विचलन का अपवर्त्य एक्चुअली पूरक संख्या ही है क्या? तो विचलन का नेगेटिव ही पूरक संख्या होती है। तो एक्चुअली हम पहले विचलन लिख के बाद में अपवर्त्य लिख रहे हैं, इसका मतलब मैं डायरेक्टली क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर इसका पूरक ही लिखा है हमने। तो निखिलम विधि और परावर्त्य विधि में बच्चों सिर्फ आपको प्रेजेंटेशन का ही अंतर है, बाकी काम वैसा का वैसा ही है। भाजक और लास्ट में क्या, पूरक संख्या, जिसको हम अब की बार बोल रहे हैं विचलन का अपवर्त्य। ठीक है, देखते हैं उदाहरण, और उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, यहाँ मेरे पास है भाज्य येरा और भाजक येरा। भाजक आपके पास है 889, जबकि पहले क्या था 879 था। ठीक है, अब की बार 889 अपन ने ले लिया है। हम बनाएंगे हल बनाने के लिए सबसे पहले लिखेंगे भाजक का आधार। भाजक है आपके पास 889 का आधार आपने ले लिया है। आधार संख्या है 1000 के आसपास की है, इसलिए 1000। ठीक है, कितने कॉलम बच्चों, 3 कॉलम। कितने कॉलम, 3 कॉलम। यहाँ क्या, भाजक के नीचे क्या, विचलन। भाजक के नीचे क्या, विचलन। विचलन कैसे लिखते हैं हम, संख्या में से क्या घटा लेते हैं, आधार घटा लेते हैं। तो संख्या में से आधार घटाओगे तो माइनस का 111
आएगा। अब माइनस को ऐसे नहीं दिखाते हैं, माइनस का चिन्ह लगा के कैसे दिखाते हैं, बार लगा देंगे। तो 1 1 1 इनके ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, ठीक है। तीनों के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए अब आगे फिर विचलन के नीचे हम क्या लिखते हैं, अपवृत्ते। अपवृत्ते, अपवृत्ते क्या हो जाएगा, नेगेटिव का पॉजिटिव बना दो। तो माइनस के 111 की जगह प्लस का 111। क्या आपको समझ में आ गया, मैंने पूरक ही लिखा है, तो इसका मतलब कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ यहाँ लिखने, अगर इधर ऐसे लिख के कर रहे हो तो परावर्त्य और वैसे पूरक संख्या लिख के कर रहे हो तो निखिलम। कितने अंक आएंगे लास्ट में, 206। 3 अंक, क्यों 3 भाई, 3 अंक क्यों, क्योंकि आधार में 3 जीरो हैं। बचे हुए अंक कहाँ, मध्यखंड में 1 1 4। क्या करेंगे, पहले आदमी को लेके आएंगे, किससे गुणा करेंगे, अपवृत्य से गुणा करेंगे। तो 111 से गुणा करके कितने अंकों के नीचे लिखेंगे, 3 अंकों के नीचे लिखना है। 142 में जोड़ना है 111, ठीक है, तो जोड़ लीजिए। क्यों 3 अंक में क्यों जोड़ना है अगले 3 अंकों में, क्योंकि आधार में 3 जीरो है। तो 2 आ गया, 2 को इससे गुणा कीजिए, 222 आ जाएगा। 222 को अगले 3 अंकों में जोड़ दीजिए, जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा, 3 4 1 5 2 7। 7 को गुणा कर लीजिए, 777 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब तीसरे खंड में पहुंच गए, जोड़ के शेषफल बता दीजिए। 6 और 7 13 की 3 हासिल कितना, 1 हासिल 1, तो 3 10 की 0, 10 की 0 हासिल कितना, 1 2 और 2 4 2 6 6 और 7 6 और 7 13। तो 1303 आ गया, जबकि आ नहीं सकता क्योंकि 889 है भाजक। तो उसमें से इसमें एक जोड़ दीजिए, इसमें एक जोड़ दीजिए और इसमें से क्या घटा लीजिए, 889 घटा लीजिए। तो बच्चों यहाँ तो आ जाएगा 128 और इधर आ जाएगा, देखिए 13 में से 9 गए तो 4, 9 में से 8 गया तो 1, 12 में से 8 गया तो 4, तो 414 आपके पास क्या आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा। अतः बच्चों भागफल तो आपके पास आ गया है 128 और शेषफल आपके पास आ जाएगा कितना, 414। कितना आ जाएगा, 414 आ जाएगा, ठीक है। तो परावर्त्य में भी कोई दिक्कत नहीं है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वही 5873 को 97 से डिवाइड करना है। तो देखिए बच्चों, मैं जल्दी कर देता हूँ। कितने हैं आधार में, 0। आधार आपको पता है कितना लिया जाएगा, भाजक का आधार 97 के लिए आधार, अब तो समझ में आ गया ना आधार कैसे लेते हैं। तो आधार है 100, इसलिए लास्ट के 2 अक्षर इधर और बाकी के अक्षर इधर, बाकी के अंक इधर, और इधर अपन लिखेंगे 97। इसके नीचे लिखेंगे इसका विचलन, जो कि होगा -3। विचलन हो जाएगा -3, जिसका पूरक अंक हो जाएगा +3 बच्चों, +3 हो जाएगा। तो ये हो गया भाजक, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास विचलन, और ये हो जाएगा आपके पास पूरक नहीं बच्चों, अपवृत्ति। क्या, अपवृत्ति, ठीक है। पहला अंक एज इट इज लिखेंगे, किससे गुणा करेंगे, अपवृत्ति से। 15 को आगे कितने अंकों के नीचे लिखेंगे, 2 अंकों के नीचे, आधार में 2 जीरो है तो 15। जोड़ के यहाँ लिख दीजिए 9, 9 को गुणा कीजिए 27, जोड़ लीजिए 10 की 0 हासिल 1 8 5 13 और 2 15, 150 आ गया। ज़्यादा है ना, 97 से ज़्यादा है तो 1 इधर जोड़ दीजिए, ये तो हो जाएगा बच्चों 60, और ये हो जाएगा आपके पास 97 घटा दीजिए तो 100 घटाया तो 50 और 3 जोड़ दिया 53। कितना आ जाएगा, 53। तो भागफल आ गया है 60 और शेषफल आ गया है 53 बच्चों। क्लियर हो गया। सूत्र परावृत्य से भाग संक्रिया और सूत्र निखिलम से भाग संक्रिया की चर्चा हमने कर ली है बच्चों अब तक। आशा है कि दोनों विधियां आपको समझ में आ गई होगी। परावर्त्य और निखिलम में ज़्यादा अंतर है नहीं, बस आपको क्या करना है, साइन चेंज करना है, ठीक है। पहले विचलन और विचलन का अपवृत्य मतलब साइन चेंज कर दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव अगर आया तो नेगेटिव बनाएंगे, इधर जोड़ने के बजाय उस नेगेटिव संख्या को घटा देंगे, ठीक है। प्रश्न करेंगे जब हम एक्सरसाइज के, तब आपको और अधिक समझ में आ जाएगा। अभी आप इसको नोट कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, खुश रहिए बच्चों, धन्यवाद।